अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त सी किस्म के चिकन स्क्यूअर्स, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल डिलीशियस हैं, लाइट हैं खाने में और उतने ही क्रिस्पी भी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले डोन्स एंड डूट्स और क्या है इस रेसिपी के। और ये हम आपके लिए कोशिश करते हैं ऐसे ही रेसिपी लेकर आए जो आप आसानी से बना सकें घर में मौजूद सामान के साथ ही, बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल इंग्रेडिएंट ना हो उस रेसिपी के। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है 1 पाव आलू, जिसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। और साथ पे हमने यहाँ पर ली थी आधा किलो हड्डी वाली चिकन, जिसको हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। ये इसमें शामिल करेंगे। साथ ही में इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून अदरक लहसुन, और बॉईल करते हुए भी हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। अब आधा टेबल स्पून या टीस्पून भी हम अभी दोबारा नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने चखा था तो नमक हमें कम महसूस हो रहा था। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर कुटी हुई, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने चॉप कर लिया है, फाइन चॉप कर लिया है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे चेडर चीज़ आधा कप, इसको हम श्रेड कर कर इसमें शामिल करेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने हमारे चिकन स्क्यूअर्स के लिए ली है आधा कप मायोनीज़। उसकी सॉस बनाने के लिए आधा कप मायोनीज़, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक, और साथ में इसमें हम 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे केचप। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये सॉस बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम 2 to 3 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारी सॉस एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, दरमियानी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सॉस की थिकनेस है, अब ये रेडी हो चुकी है। चले अब हम अपने चिकन स्क्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है, ऐसे बिना फ्राई नहीं दिखाना। अगर हमें विदाउट फ्राइंग यूज़ करना होता तो फिर हम इसके साइड्स को कट करते, और अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहें तो कट कर सकते हैं, बट मैं इसको कट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इसको एजिस के साथ ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं 2 पीस। सबसे पहले हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी अपनी सॉस को स्प्रेड कर लेंगे दोनों साइड्स पर। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे जो हमने अपना चिकन का मिक्सचर रेडी किया था। ये देखिए, अब इसको हम इसके ऊपर, आप यकीन जानिए इस मिक्सचर को मैंने भी टेस्ट किया था, ये इतना यमी मिक्सचर बना है ना, बहुत ज़्यादा। अब इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं फिल कीजिएगा, बस 1 से 1.5 टेबल स्पून हम जो है ना इसको फिल करेंगे। अच्छे से सब तरफ फैला देंगे। अब ये देखिए, इस साइज़ को इस तरीके से करके इसको आप अच्छे से प्रेस करिएगा, ताकि जो है ना ये अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, अब इसको हम 3 स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसको 3 स्लाइसेस में कट कर लिया। 3 स्लाइसेस में हमने सबसे पहले इसको कट कर लिया। अब हम इसको मज़ीद 3 स्लाइसेस में कट करेंगे, ताकि ये बाइटेबल हो, आप इसको बाइट कर सकें। ये देखें, इस तरह हम इनको स्लाइस में कट कर लेंगे। को हम स्क्यूअर्स में लगा लेंगे। एक स्क्यूअर के अंदर हम 4 पीसेस को लगाएंगे। ये देखें, बहुत ही यमी किस्म के ये बनेंगे। इस तरीके से हम अपने
सारे स्क्यूर्स रेडी कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे चिकन स्क्यूर्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनके ऊपर कोटिंग करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्ब की। जी यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं 2 अंडे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी 1 पिंच काली मिर्च। अब इसको हम फेंट लेंगे। देखिए सबसे पहले आपने इसकी तमाम साइडों पर घुमा घुमा कर अंडा लगाएंगे। ये देखिए सारी साइड्स पर लगाना है हमने लाजमी। ये सब जगह पे लग गया, ठीक है। अब इसको हम पहले थोड़ा सा शेक करेंगे। अब इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको सारे रेडी कर लेंगे और इस स्टेप पे आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकती हैं और जब आपका दिल करे आप निकाल के इसको फ्राई कर लें। अच्छे से घुमा घुमा कर आपने इसको सब तरफ से, ताकि ब्रेड क्रम्स लग जाए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। नाज़रीन ये देखें यहाँ पर हमने ये सब तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इनको आराम से अपने फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं रखिएगा, एक बीच में आप शीट रखकर फिर दूसरी लेयर हम लगाएंगे। आप इसको आराम से 1 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हम अपने ब्रेड स्टिक चिकन स्क्यूर्स को इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा तेज मत रखिएगा वरना एकदम से ये ब्रेड जो है ना ब्राउन हो जाएगी। ये साथ में मैंने इस तरीके की पीस भी तैयार किए थे, वो भी हम शैलो फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन ये देखिए जैसे जैसे कलर आता जा रहा है वैसे वैसे हम इसकी साइड्स को चेंज करते जा रहे हैं। इसको हमने चारों साइड से ऐसे ब्राउन कलर देना है। ये देखिए ये हमारा पीस भी रेडी हो चुका है जो हमने अलग से ऐसे फ्राई किए थे। ये देखिए ये भी हमारे इसमें इस साइड से थोड़ा सा कलर रह गया, ये वाला हमारी हो चुकी है। ये हमारी स्टिक चिकन स्क्वायर बिल्कुल रेडी है। इसको हम टिश्यू पेपर के ऊपर डिश आउट कर लेंगे। जी नाज़रीन ये देखिए चिकन स्क्वायर्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब जो हमने सॉस बनाई थी वो अब इसके ऊपर हम ऐसे ड्रिजल करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चिकन स्क्वायर्स बिल्कुल रेडी हैं। और लास्ट में हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हल्का सा अनियन का बैक पार्ट ड्रिजल करेंगे। जी तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन स्क्वायर्स बिल्कुल रेडी है। इसको आप बना के मेक इन फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आप इंस्टेंट बनाएं, इंस्टेंट फ्राई करें और अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए आप इसको सर्व करें। प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी रमज़ान गुजारिए। अल्लाह हाफिज़।